पीडीए की शान में काजल निषाद ने ऐसी कविता पढ़ी, यूपी के सियासी गलियारों में होने लगी चर्चा। पिछड़ों, दलितों से सवर्णों की जमात से आए नेता कैसे करते व्यवहार, काजल की कविता में छलका दर्द। पिछड़ों, दलितों की अगुवाई करने वाले, उन्हीं के समाज से आने वाले नेताओं के सवर्ण पार्टी कैसे करती इस्तेमाल। जब बताने लगी काजल, लोग सुनते रहे, सोचते रहे, जहन में बात आई तो कंक्लूजन निकला, ऐसे ठगा गया हमारे अधिकार को। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम। तो अगर समस्या SC/ST OBC की है तो समाधान कौन करेगा भाई? समाधान भी हम ही करेंगे। समस्या हमारी और समाधान करे RSS का पुजारी, ये तो संभव नहीं था कि हो रही है महंगाई से घुटन तो दबाई ना साइकिल का बटन। हाँ, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमें और आपको बांटने में लगी है, जो हिंदू और मुसलमान करने में लगी हुई है, उस शहीदों को भी बांट रही है। दिन रात हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसी सरकार हम चुनेंगे और कितनी बार चुनेंगे भैया? बड़े बड़े लोग हमको बिठाने पर मजबूर करते हैं कि कुर्सी पर बैठिए, घर पर आइए, पैर धुलाते भैया। नेताजी नाम सुनते ही हर कोई समझ जाता है कि नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव जी। हमारी माँ वीरांगना फूलन देवी जी जेल की यातनाओं में दर्द के मारे झुलस रही थी। इतना दर्द, इतना तकलीफ उनको दिया जाता था। उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को अगर किसी ने समझा तो वो श्रद्धेय नेताजी ने समझा। तत्काल प्रभाव से सारे केस खारिज कर दिए, घर में न बिठाते हुए सबसे बड़ी सदन में भेजने का काम करके 2 बार सांसद बनाया। ऐसे नेताजी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अश्रुभीनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मेरे भाइयों, हम उनके विचारों को समझ नहीं पा रहे हैं। हम बार बार एक ही जगह बटन दबाकर आ जा रहे हैं। हम सब एकजुट हो जाएं तो सरकार को गिरा सकते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी कल ही की तो बात है, काजल निषाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करती हैं। मुलाकात की तो जाहिर सी बात है, बात तो एक साथ कई मुद्दों पर हुई होगी। 2024 की लड़ाई में पिछड़े समाज के बीच सपाइयों के विजन को कैसे पहुंचाया जाए, प्लान तो बना ही होगा। राजनीति की बिसात तो तय की ही गई होगी। एक तरह से काजल निषाद को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने टास्क तो दिया ही होगा। ये उसी बात विचार से निकले निष्कर्ष का परिणाम है कि काजल निषाद ने सुल्तानपुर में एक शानदार भाषण दिया, जिसकी चर्चा यूपी के सियासी गलियारों में खूब जोर शोर से हो रही। सुल्तानपुर में पिछड़े समाज के बीच काजल निषाद ने एक ऐसी कविता पढ़ी जिसे जिसने भी सुना उसने खूब तालियां बजाई और सबकी जुबान पर बस यही बात आई, काजल तो बात सही कह रही। सबके जहन में यही बात आई, हाँ ये बात तो सही है, हम इसके भुक्तभोगी हैं, हम सब ने ऐसा देखा है, हम सब ने ऐसा सहा है, सहने के लिए मजबूर हुए। आप सुनिए काजल निषाद की जुबानी, सत्ता में बैठे सत्ताधीशों ने कैसे पिछड़ों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। कि कौन जात हो भाई? शूद्र हो साहब, नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, कावड़ उठाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में मैं हिंदू में भी आता हूं साहब। क्या खाते हो भाई? वही जो शूद्र खाता है साहब। क्या क्या खाता है भाई? आपसे मार खाता है, कर्ज का भार खाता है और तंगी में कभी नून तो कभी अचार खाता है साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते हो। खाता हूं ना साहब, पैसा भी पाता हूं ना साहब। आपके चुनाव में हम लोग मुर्गा भी पा जाते हैं साहब। क्या पीते हो भाई? वही जो शूद्र पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीता है? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और आपके भाषणों में सुना गया सारा भरम पीता है साहब। अरे मुझे लगा दारू पीते हो। पीता हो ना साहब। आपके चुनाव में हम दारू भी पा जाते हैं और झूम के प्रचार में जाते हैं
क्या मिला है भाई? वही जो शूद्र को मिलता है साहब। मतलब क्या क्या मिलता है? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी, और 85 होने पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी मिली है साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, इरादे भी मिले हैं साहब। आपके चुनाव में पूरे न होने वाले जुमले वाले वादे भी मिले हैं साहब। क्या हुआ है भाई? आखिर क्या हुआ है? वही जो शूद्र के साथ होता है साहब। क्या क्या होता है भाई? कि मूछ रखने पर, चश्मा पहनने पर मार दिया जाता है, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने पर, घोड़ी चढ़ने पर उतार दिया जाता है, मटके में से पानी पीने पर जान से मार दिया जाता है, शिकायत करो तो झाड़ दिया जाता है, आवाज उठाओ तो डांट दिया जाता है, अच्छे नंबर लाओ तो छांट दिया जाता है, और चुनाव जीतने पर भी धांधली करके हरा दिया जाता है, और आवाज छोड़ने पर गंगा जल से धुला दिया जाता है साहब। मुझे लगा पैर धुलाए जाते हैं, घर भी बुलाए जाते हैं साहब। हाँ, आपके चुनाव में घर में बैठकर पैर भी धुलाए जाते हैं साहब। तो ऐसी है ये सरकार, आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुना आपने, ये शब्द की कल्पना नहीं, ये सिर्फ राजनीति का अपना एक अंदाज नहीं, ये सच्चाई है, ये एक हकीकत है। शूद्रों के नाम पर तो वोट लिए गए, लेकिन उनका विकास जितना हुआ हकीकत सबके सामने है। काजल ने अपनी कविता के जरिए उस दर्द को रखा जिसे पिछड़े समाज हर दिन सहता है, सहने के लिए मजबूर है।